So, Hare Krishna, all of you, and welcome to the भगवद गीता क्रैश कोर्स। हम लोगों ने 6 चैप्टर्स कर लिए हैं। आज हम लोग 7th चैप्टर करने वाले हैं, और उससे पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री राधा गोविंद की जय, श्री राधा दामोदर की जय, श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा मैया श्री सुदर्शन चक्र की जय, करुणावतार श्री गौरताय की जय, विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय, करुणाकर श्री गौरताय की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। सो हमने अध्याय 6 में देखा कि भगवान ध्यान योग के बारे में बता रहे थे, और ध्यान योग के बारे में हम लोगों ने पहले किसी एक क्लास में पढ़ा था कि जो ये अष्टांग योग होता है बेसिकली यही था। इसमें ना 8 स्टेप्स होते हैं। सो इट इज यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो चाहते क्या है भगवान हमारे को? समाधि में जाने का। समाधि का जाने का मतलब क्या है? घर बार छोड़ करके किसी गुफा में जाके नहीं बैठना है, पहाड़ किसी जंगल में जाकर के भी नहीं बैठना है। समाधिष्ट, इक्विलिब्रियम में स्थित होना है। सो कौन से इक्विलिब्रियम में? कि मतलब कहीं भी है, सेम रहना है हम लोगों को। तो कहीं भी होने का मतलब क्या है? कि सिचुएशन सामने, परिस्थिति कैसी भी है, मनस्थिति नहीं पलटनी चाहिए। कि सुख है कि दुख है, सर्दी है गर्मी है, जय है पराजय है, मान है अपमान है, इसमें हम लोगों को सम आदिष्ट रहना है। नाउ जो फर्स्ट सी भगवत गीता हैज 18 चैप्टर्स। फर्स्ट 6 चैप्टर्स एक सेक्शन बनता है, अगले 6 चैप्टर्स से एक सेक्शन बनता है, और लास्ट के जो 6 चैप्टर्स हैं उससे एक सेक्शन बनता है। तो अभी जो अपन ने पढ़ा फर्स्ट 6 सेक्शंस जो थे, ये क्या था? ये कर्म योग था, है ना। और अब जो अपन मिडिल 6 चैप्टर्स पढ़ेंगे इसे भक्ति योग बोलते हैं ना, और आखिरी के जो 6 चैप्टर्स होंगे वो ज्ञान योग होगा। तो कर्म और ज्ञान के बीच में आती है भक्ति। और जैसे अपन बोलते हैं सैंडविच का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो होता है, उसकी जो पैटी होती है वो बीच में छुपा के दो ब्रेड के बीच में रखते हैं ना, वैसे ही भक्ति जो है वो बहुत ही मीठा वाला पार्ट है, सबसे डिलिशियस पार्ट है। इसलिए दो योग के बीच में इसको से सैंडविच करके हमारे सामने परोसा गया है। सो जो ये मिडिल 6 चैप्टर्स है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 9th चैप्टर, और 9th चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 9.34। ये जो हम 9 चैप्टर करेंगे तब इस बारे में एक बार और बात करेंगे। आज के चैप्टर में, आज के चैप्टर का नाम है भगवत ज्ञान, ठीक है, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। इसमें 30 वर्सेस है, एक दिन में हो जाएगा अपन लोगों का। ओके। अगर हम संस्कृत नाम के बारे में बात करें तो इसका संस्कृत में इसका नाम होता है ज्ञान विज्ञान योग, है ना। ओके। स्टार्ट कैसे होता है कि जो फर्स्ट कुछ श्लोक हैं उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ श्रवणम के ऊपर है, कि हमारे लिए सुनना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंस ऑफ श्रवणम। सो आपको पता है कि ये जो 7.1 वर्स है, ये इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है। मतलब श्रील प्रभुपाद ने 28 बार लेक्चर दिया इसी श्लोक के ऊपर। ऑल ओवर द वर्ल्ड घुमा करते थे श्रील प्रभुपाद, जो अपने इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।
ठीक है। तो भगवान जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? श्री भगवान वाच मया सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जं मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। इन फर्स्ट 3 श्लोक में भगवान जी बता रहे हैं मया आसक्त, जो मुझ में आसक्त हो करके मन अपना, अगर उसने किसी ने मुझ में लगा दिया है, हे पार्थ, हे मतलब हे अर्जुन, अर्जुन का नाम पार्थ भी है। अर्जुन की मम्मी का नाम है, बताइए अर्जुन की मम्मी का नाम क्या है? कुंती, कुंती कुंती देवी। महारानी। कुंती देवी का शादी से जब वो कुंती भोज के पास नहीं गई थी तब उससे पहले उनका नाम क्या था? कृष्णा। पृथा। क्या नाम था? हाँ, पृथा। तो पृथा के पुत्र पार्थ। एक सेकंड दीजिए, मेरा टाइम है। या सॉरी। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे पार्थ, जो अपना मन मुझ में पूरी तरह से आसक्त हो करके योगम युंजन मत आश्रय है, मत आश्रय मतलब पूरा कॉन्शियस ऑफ मी, मेरे आश्रित होकर के कोई इस तरह से करता है, असंशयम है ना, अनडाउटेडली ही से, समग्रम कंप्लीटली, वो मुझसे जुड़ जाएगा, भगवान बोल रहे हैं ना। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, अब यहाँ पे ना तच्छृणु, सच्छृणु वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ट्राई टू हियर, जो हमारा श्रवणम वाला जो इंद्रिय होता है, कान, उसके ऊपर फोकस जा रहा है यहाँ पर। बिकॉज ऑल वी कैन डू इज ट्राई टू हियर, हमको सिर्फ क्या कर रहा है, सुनने का प्रयास करना है। क्या सुनने का प्रयास करना है? कि भगवान जी हमसे क्या कहने का ट्राई कर रहे हैं। So he is trying to say something and we have to try to listen. So there is this something called 9 forms of devotional service, है ना। तो ये जो नवधा नवधा भक्ति होती है ना, इसमें पहला स्टेज होता है श्रवणम का। तो 9 कौन से स्टेज होते हैं? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, फिर आता है पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, है ना। सो आत्मनिवेदनम मतलब पूरी तरह से समर्पित भगवान पे। लेकिन वो स्टार्ट कैसे होता है? श्रवण, सुन के हम लोग क्या होता है, कन्विंस होते हैं कि अच्छा हाँ। बच्चे छोटे होते हैं ना, उन लोगों को आते से स्कूल में मल्टीप्लिकेशन आ जाती है क्या? नहीं आ जाती है, उनको टेबल्स से स्टार्ट करना पड़ता है। टेबल्स उन लोगों को शुरू से आ जाती है क्या? नहीं, उनको पहले नंबर्स, उनका उनको एडिशन क्या होती है वो पता होना चाहिए। एडिशन शुरू से पता होती है कि नहीं, उनको नंबर्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। तो नंबर का ज्ञान आएगा तो नंबर्स भी एकदम से आ जाते हैं क्या? नहीं, दे स्टार्ट विथ कंटिन्यूसली, पूरा एक दिन 1 चल रहा है, फिर पता नहीं कितने दिन तक उनको बच्चों को 1 लिखवा रहे हैं, 1 1, फिर 2 लिखवा रहे हैं, फिर 3। सो सुनने 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 से जितना सुनेंगे उतना समझेंगे। फिर सुनेंगे तो क्या करेंगे हम? श्रवणम के बाद कीर्तनम। तो मतलब हमारे को मन करेगा, आज हमने देखिए, आज अपन लोग क्लास अटेंड करते हैं, आपका मन करता होगा कभी कि आपकी किसी फ्रेंड से, घर पे बच्चों से, किसी से डिस्कस करें कि पता है आज हमने क्लास में ये सुना। तो जब अपन ने सुना और उसको बोल के बताया, तो हमने उसका क्या करा? कीर्ति का गायन करा, भगवान के कीर्ति का। तो इसको बोलते हैं कीर्तन। तो हमने कीर्तन किया। अच्छा, कीर्तन करते हैं तो फिर क्या होता है हमारे अंदर? उसका स्मरण हुआ आता है, फिर से हुआ आता है ना, कि मतलब मैंने क्लास में श्रवण किया, उसको मैंने किसी को बोल के बताया, तो मैंने कीर्तन किया, मैंने कीर्तन किया तो उसका स्मरण हुआ आया मेरे मन के अंदर। जो स्मरण हो गया तो फिर मेरे को कंफर्म हो जाता है कि सेवा तो भगवान की। तो मेरे को मन करता है क्या करने का? पाद सेवनम, है ना, चरण, जो उनके चरण कमल है, उनकी मुझे क्या करना है? अब सेवा करनी है। और फिर मैं करूंगी उसके लिए अर्चना, अर्चनम, वंदनम, वंदना करूंगी भगवान की। एंड फिर उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे
कि नहीं मैं तेरा दास, भगवान मैं केवल तेरा दास, दास्यम। और फिर आपको पता है एक पॉइंट के अंदर जो हमारे स्टाफ होता है वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, हो जाते हैं ना, क्योंकि हमारा एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है उनके साथ में। तो दास्यम के बाद वो साख्यम, और फिर वो पूरी तरह से कभी कभी तो हमारा स्टाफ ऐसा होता है टोटली सरेंडर्ड, कि सालों साल तक होते हैं ना, 40 40 50 50 साल तक एक ही स्टाफ चले आ रहा है, क्योंकि लेवल ऑफ कमिटमेंट है ना बढ़ती जाती है। तो फाइनली हो जाता है आत्मसमर्पण। अच्छा, सो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, ये तुम जानने के बाद में तुम क्या हो जाओगे, कोई भी असंशयम हो जाओगे, यानी कि समग्रम, टोटल तुम्हारे संशय जो है वो क्या हो जाएंगे, उसका विनाश हो जाएगा। अनडाउटेडली यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द डाउट्स। एंड मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम, मैं ज्ञान भी बताऊंगा तुम्हारे को और विज्ञान भी बताऊंगा अर्जुन। यानी सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, इसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि नहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी में कुछ साइंटिफिक नहीं है, तो भगवान विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज टोटली साइंटिफिक, द स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है। एंड मैं इस विज्ञान के बारे में बताऊंगा। यज ज्ञात्वा नेह भूयो नज, इसे जानने के बाद और कुछ भी नहीं बचेगा जानने के लिए। मैं तुम्हें इतना डिटेल में अभी कुछ बताने वाला हूँ। क्या बता रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कैसे स्टार्ट करते हैं भगवान के, मनुष्य नाम सहस्रेशु, मतलब हजारों लोग होते हैं, कश्चिन माम वेति तत्वतः, उसमें से कुछ ही लोग हैं जो मुझे तत्व से जानने का प्रयास करते हैं। फिर जो मुझे जानने का प्रयास करते हैं, यतताम, यानी ये जो यतन कर रहे हैं, या यति लोग हैं, ये सेल्फ कंट्रोल पीपल हु आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट गॉड। यतताम अपि सिद्धा नाम, ये जो सिद्ध लोग हैं जो मुझे जानने का प्रयास कर रहे हैं, कश्चिन माम वेद, कश्चिन माम वेति तत्व था, वो उनसे कुछ ही हैं जो मेरे को जान पाते हैं। ओके, सो हाउ इट स्टार्ट्स, मनुष्य हजारों में से कुछ ही लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और सिद्धि प्राप्त करने के मार्ग में जो लोग होते हैं उनमें से कुछ ही हैं जो मुझे प्राप्त कर पाते हैं। सो अगर आज अगर अगर हम लोग भगवत गीता की इस क्लास में बैठे हैं, तो अगर वी शुड पैट आवर बैक्स, हमको अपने आप को थपथपाना चाहिए कि यस, हम उन हजारों में से कुछ ऐसे लोग, चोजन फ्यू हैं जिन्होंने सिद्धि के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। और अगर चल चल रहे हैं तो काश हम भगवान को अच्छे से जान पाए, कुछ ही लोग जान पाएंगे जो प्रयासरत है उन लोगों में से भी। ओके, फिर रीडिंग सम मोर वर्सेस, यहाँ से भगवान है ना अपना थोड़ा थोड़ा वैभव बताना शुरू करते हैं फोर्थ चैप्टर से, कि मैं क्या हूँ, क्या सब कुछ, क्या क्या मेरी शक्तियां है। तो जब हम लोग जाएंगे 10th चैप्टर में विभूति योगम में, उससे पहले भगवान, होता है ना पिक्चर बाद में दिखाएंगे, अभी पहले ट्रेलर दिखाना शुरू करते हैं यहाँ पे। जस्ट रीडिंग फ्यू मोर वर्सेस। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्न प्रकृतिर अष्टधा अपरेयम इत स्वन्याम प्रकृतिम विधि मे पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। So he's saying in the fourth verse, भूमिर आप अनल वायु खम, मतलब ये पांचों हम समझते हैं ना, अर्थ वाटर एयर फायर स्काई ईथर, ये पांच, और इसके अलावा मन बुद्धि और अहंकार, तीन, और पांच और तीन, ये बोल रहे हैं भिन्न प्रकृतिर अष्टधा, ये आठ मेरी विभिन्न शक्तियां हैं। देन ही सेज अपरेयम इत स्वन्याम, इससे भी ऊपर, प्रकृतिम विधि में पराम, इसके अलावा मेरी एक और सुपीरियर एनर्जी है
कौन? जीव भूता, जो हम जीव भूत है, लिविंग एंटिटीज। हम लोग, भगवान बोल रहे हैं कि ये लोग मेरी सुपीरियर एनर्जी हैं, पर क्या कर रहे हैं? ये दम धार्यते जगत, वो इस जगत को सिर्फ क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हम भगवान की शक्तियां हैं, और हम इस प्रकृति को, मदर नेचर को, इस जगत को हम लोग क्या कर रहे हैं? के रिसोर्सेज को हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देन ही सेज, जो भी कुछ यहाँ पर है ना, ऑल क्रिएटेड बीइंग्स जितने भी हैं, दो दो तरह से सब कुछ यहाँ पर स्पिरिचुअल भी है, और यहाँ पर सब कुछ भौतिक भी है, मटेरियल भी है। एंड तुम्हें ये समझना है हे अर्जुन, कि मैं दोनों हूँ। इन दो मतलब जो भी कुछ स्पिरिचुअल है मैं हूँ, जो भी कुछ मटेरियल है वो भी मैं हूँ। एंड प्रभव प्रलय, दोनों का ओरिजिन भी मैं हूँ और दोनों का डिसोल्यूशन भी मैं हूँ। मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड कभी डिसॉल्व नहीं होता है, पर ये जो प्रकृति है जब ये डिसॉल्व होएगी, यानी कि जब अनहाइलेशन होएगा, जब प्रलय आएगा, महाप्रलय, तो सब कुछ कहाँ चला जाएगा? भगवान बोल रहे वो प्रलय भी मैं हूँ, और उत्पत्ति जब हो रही है तो भी प्रभव भी क्या है? मैं हूँ। एंड देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड 7.7, भगवान बोल रहे हैं मत्तः परतरम नान्य, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है। नान किंचित अस्ति धनंजय, कुछ भी नहीं है हे धनंजय। तेरा नाम भले धनंजय है, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि धन संपदा भले तेरे पास है, बहुत सारी, अर्जुन कलेक्ट करके आए थे धन, क्योंकि उनके बड़े भाई का यज्ञ उन्हें करना था। उस यज्ञ के लिए अर्जुन निकले थे धन अर्जन करने के लिए, आपको मालूम है। तो जब अर्जुन सारे अलग अलग लोकों में जा रहे थे धन इकट्ठा करने, तो पहले व्यासदेव जी ने ना युधिष्ठिर महाराज को बोला कि ये मंत्र मैं तुम्हें बताता हूँ, इस मंत्र से तुम किसी भी लोक में सशरीर जा सकोगे। अब हम लोग स्वर्ग में सशरीर नहीं जा सकते, हमको स्वर्ग, वो होता है ना स्वर्गवासी का टैग लगाना पड़ेगा स्वर्गवासी होने के लिए, तो यहाँ से हमको शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो हमको वहां का शरीर प्राप्त होएगा। लेकिन अर्जुन सर शरीर उस मंत्र के जाप से हाईएस्ट प्लैनेट्स पे जा रहे थे। बट बिफोर दैट हम उधर आगे तक नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि देवताओं से तुम्हारे को क्या चाहिए होगा? सेलेस्टियल वेपन्स चाहिए होंगे। मतलब जो दैवी वो है ना, क्या आयुध, हथियार, ये चाहिए होंगे। आगे युद्ध होने वाला होगा तो तुम्हारे को उसमें काम आएगा, ऐसा बोल के। तो उससे पहले धन भी चाहिए, तो धन चाहिए तो अर्जुन जाते हैं। अर्जुन जाते हैं तो एक जगह जाते हैं, वहां पर है ना सोने का पहाड़ बना हुआ था। मतलब सोने का ऐसा नहीं कि वो सॉलिड गोल्ड का बना हुआ है, सोना ऐसा फिका हुआ पड़ा था। ये चूड़ी तो ये जो भी आप इमेजिन कर लिए, कॉइन्स से लेकर के, ज्वेलरी से लेकर के, बर्तन से लेकर के, कुछ सब कुछ सोने का चीज, ऐसे ऐसे। कहाँ से आया इतना सारा सोना, आपको मालूम है? तो पहले के समय में राजा लोग जल्दी जल्दी सोना दान करते थे। अभी हम तो स्टील के बर्तन भी देने के लिए दिवाली में सोचते हैं, डब्बे कितने लाएं, गिन के लाएं, इसको दें उसको नहीं दें, दो लोगों को कट कर देते हैं, इसको नहीं देते, ऐसा करते हैं, नहीं जो बेचारा सफाई वाला था उसको कुछ कम दे देंगे। अपन लोग कैसे सोचते हैं? स्टील भी देते हुए सोचते हैं। पहले राजा लोग बिंदास सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, है ना। अब ब्राह्मणों के पास इकट्ठा हो जाता था इतना सारा। अब ब्राह्मण सोचते थे अगर ये इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो फिर हम हमारी यज्ञ हवन तप में नहीं हम ध्यान लगा पाएंगे। तो आप मानेंगे वो लोग जाकर के फेक आते थे कि हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि किसी को नहीं चाहिए होता था। पहले सबके पास सब इतने संपन्न होते थे, किसी को चाहिए ही नहीं कुछ, देने वाले रेडी बैठे, और लेने वालों को लग रहा है करेंगे क्या रख करके, क्योंकि ब्राह्मण के सिर्फ 6 कार्य होते हैं, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। तो अब वो बोले यजन याजन करे, पठन पाठन करे, कि ये चीजें लेकर के आते, तो लिटरली फेंक आते थे। तो वो सारा पहाड़ अर्जुन ने क्लेम कर लिया था, उनका नाम, इसीलिए अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा। तो भगवान बोल रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे ऊपर कुछ किंचित अस्ति धनंजय, कुछ भी नहीं है हे धनंजय। मयि सर्वम इदम प्रोतम, यहाँ पे सब कुछ मैंने पिरो के रखा हुआ है। सूत्रे मणि गणा एवं, जिस तरह से एक सूत्र, धागा, मणियों को, मोतियों को पिरोता है। हम फाइनल जब देखते हैं तो हमें सिर्फ एक नेकलेस दिखता है हमारे गले के अंदर, मोती की माला दिखती है, हमको सिर्फ मोती दिख रहा है। मोती के अंदर जो अंडरलाइन थ्रेड होता है वो दिखता है, कि अपन लोगों को नहीं दिखता है। तो वो है भगवान, कि उन्होंने सब कुछ ऐसा संभाल के, पिरो के, संजो के रखा हुआ है, और ये धरती हमारे सामने यूं दे दी, पर इसके अंदर की अंडरलाइन जो एनर्जी चल रही है, जो अंडरलाइन करंट है, दैट इज मी, भगवान बोल रहे हैं।
एंड देन ही सेज रसो हम अपसु कौनते, अपस मतलब पानी, पानी का रस, पानी का स्वाद हूं मैं। तो अगली बार जब अपन लोग पानी का एक ग्लास पीना, एकदम गर्मी में आते हैं अपन लोग और पानी पीते हैं, अभी तो आजकल ठंड है बट फिर भी पानी तो पीते हैं, तो पानी का जैसे ही वो स्वाद हमारे अंदर जाए ना, तो हम लोगों को सोचना चाहिए ओ कृष्णा सेज आई एम दी टेस्ट ऑफ वाटर, तो तुरंत वी विल बी रिमाइंडेड ऑफ कृष्णा। ठीक है, देन रसो हम अपसु कौनते हैं प्रभास में शशि सूर्यो, तो शशि यानी चंद्रमा और सूर्य, सूर्य है, तो चंद्रमा और सूर्य का जो प्रभा है, जो ज्वाला, जो उसकी रोशनी है, वो मैं हूँ। एंड प्रणव, प्रणव मतलब वो जो ओमकार का जो मंत्र होता है ना, ओम, ओम साउंड, तो सर्व वेदेशु, क्योंकि वेदों में ओम के बगैर मंत्र स्टार्ट नहीं होते हैं, तो ओम होता ही है, तो वो ओम मैं हूँ सारे वेदों में जो लिखा गया है। तो आपको पता है ओम क्या है, भगवान जी का शब्द रूप है ना, साउंड रिप्रेजेंटेशन। सो हमें ओम और कृष्ण को भिन्न नहीं समझना चाहिए, तो जो लोग ओम का जाप करते हैं उन्हें समझना चाहिए वो कृष्ण का ही जाप कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं प्रणव मैं हूँ। एंड प्रणव मीन्स अपन वी कैन जस्ट गूगल ऐप, आप देख सकते हैं प्रणव मतलब ओम होता है। ठीक है, सो ओम भगवान है, एंड भगवान इज एवरीथिंग, कृष्णा इज जस्ट एवरीथिंग। एंड देन शब्द खे, हे मतलब स्काई, उसमें जो साउंड होता है जो हमको नहीं सुनाई देता है, पर स्काई में एक साउंड होता है, वो मैं हूँ। पौरुषम नृषु, तो नर में जो पौरुष होता है, एबिलिटी जो होती है हमारे अंदर, जो सामर्थ्य होता है कुछ भी कर्म करने का, वो सामर्थ्य भी भगवान बोलते हैं मैं हूँ। देन ही सेज पुण्यो गंध पृथ्वी व्याम च, जो पृथ्वी का पुण्य गंध होती है, तो हमें पता है ना सबसे सबसे सुंदर सौंधी खुशबू, सबसे प्यारी खुशबू कौन सी होती है, बारिश, पहली बारिश की बूंद जब सूखी मिट्टी के ऊपर पड़ती है, जो वो सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है मिट्टी की, भगवान बोल रहे हैं वो खुशबू मैं हूँ। तेजस चास्मी विभावसो, विभाव मतलब अग्नि देवता का एक नाम है ना, इसलिए विभावरी शेषा भी बोलते हैं। तो जो ये विभावसो होता है, उस फायर है, इस फायर का जो तेज है, अग्नि का तेज भगवान बोल रहे मैं हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, सारे लिविंग बींग्स का जीवन मैं हूँ। तपस्यास्मि, तपस्वी जो तपस्वी लोग हैं उनका जो तप है वो भी मैं हूँ। देन बीजम माम सर्वभूता नाम, सब भूत मतलब हम लिविंग एंटिटीज, हम सब के भगवान बोल रहे हैं मैं बीज हूँ। और ये चीज एक बार भगवान वापस रिपीट करेंगे 14 चैप्टर में, जब भगवान बोलेंगे सर्व योनिषु कौनते अहम बीज प्रद पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूँ, ये भगवान अपने को बोलने वाले हैं। विधि पार्थ सनातनम, जानो हे पार्थ सनातनम मतलब पुराने काल से, मतलब आदि काल से मैं ही बीज हूँ, भगवान चेंज नहीं होते हैं, हमेशा वो ही रहते हैं। एंड बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनकी बुद्धि मैं हूँ। तेजस तेजस तेजस्वी नाम हम, जितने भी तेजस्वी लोग हैं उनका तेज में हूँ। और क्या हूँ, मैं आगे कुछ वर्सेस रीड करती हूँ, भगवान होते हैं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्रये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावै एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमं व्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृति नो मूढा प्रपद्यन्ते न राधमा मायया परत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानिश्च भरतर्षभ। He's saying इन द 11th वर्स ही सेड बलम बलवताम चाहम, जितने भी बलवान लोग हैं उनका बल मैं हूँ। देन काम राग विवर्जितम, काम राग विवर्जितम मतलब काम भी मैं हूँ, यानी कि जब हम लोग बल यूज करते हैं तो उस बल में हमारा अटैचमेंट होता है, पर भगवान बोल रहे हैं राग विवर्जितम, उस अटैचमेंट के बगैर जब तुमने बल यूज किया तुम उसे सही तरह यूज करोगे, वो बल में हूं, है ना। एंड ऑल्सो ही सेज धर्म विरुद्धो भूतेषु,
धर्म अविरुद्धो, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मीन्स धर्म के अगर आप विरुद्ध नहीं जा रहे हो तो वो काम भी मैं हूं, यानी वो सेक्स लाइफ विच इज नॉट कॉन्ट्ररी टू द रिलीजियस प्रिंसिपल्स, दैट इज मी। सो अगर जो हम लोगों को यहाँ पे काम और वासना जो लोगों को घेरती है इतनी ज्यादा, और हम सभी प्रवृत्त होते हैं इसमें, तो भगवान बोल रहे हैं वो भी मैं हूं, पर उसको धर्म के दायरे में रह करके जब आप करोगे तो दैट सेक्स लाइफ इज मी। पर अगर आप धर्म से बाहर निकल के करोगे then आई एम नॉट विथ यू, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, एंड देन ही सेज, ये जानो अर्जुन कि जो भी राज सत्व तम यानी जो तीनों गुण हैं, ये तीनों भी क्या है, ये मेरी शक्तियां हैं। एंड मेरे से सब कुछ आता है, पर मैं सबसे इंडिपेंडेंट हूँ। अब ऐसा है कि रज सत्य तम भगवान से आ रहा है, पर भगवान रज सत्य तम से प्रभावित प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे भगवान एकदम अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, बोले भाई आता भले सब मेरे से है, पर मैं बना हुआ नहीं हूँ इस चीज से। ये तो उस तरह से हो जाएगा कि कोई माँ बोलेगी कि हाँ ठीक है, ये बच्चा जो आज शायद कोई मर्डरर बन गया, बोले कि आया भले मुझसे, पर मैंने नहीं सिखाया इसको मर्डर करना, लाइक दैट, है ना। तो भगवान सोर्स है, लेकिन भगवान अफेक्टेड नहीं है उस चीज से। एंड देन ही सेज कि सारे लोग जितने भी लोग हैं वो क्या है, त्रिभीर गुणमय भाव, तीनों गुणों के प्रेजेंस की वजह से सब लोग क्या हो गए हैं, बह गए हैं उस तीनों गुणों के अंदर। और उसकी वजह से क्या हो गए हैं ये लोग, मोहितम ना भी जानाति, मोहित हो गए सब लोग, ना भी जानाति, मुझको ही नहीं जानते हैं। क्या मेरे बारे में क्या नहीं जानते हैं, मामेभ्य परम अव्ययम, कि मैं परम हूँ, मैं अव्यय हूँ, मैं पेरिशेबल नहीं हूँ, मेरा विनाश नहीं होता है, ऐसा मैं हूँ। और ये लोग सब मुझे ही भूल गए, यानी कि इट्स लाइक हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि सूर्य जब होते हैं ना अपने प्रचंड मूड में, तब वो पानी बहुत सारा, वाटर बॉडीज जितनी भी होती है उसे पानी एब्जॉर्ब इवेपोरेट होता है ना, सुखाते हैं ना पानी सूर्यदेव की किरणें। तो अब पानी इवेपोरेट हुआ तो ऊपर जाकर के क्या बन गया, क्लाउड्स बन गए। अब ये जो बादल हैं ऊपर जाकर के, ये बने किसकी वजह से, सूर्य के वाष्पीकरण की शक्ति के कारण। लेकिन अब उन्होंने क्या करा, ऊपर जाके सूर्य को ही ढक दिया, है ना। तो अब हमको दिख रहे हैं क्या, नहीं। तो क्या बादलों ने सूरज को ढक दिया, नहीं। बादलों ने सिर्फ हमारी आंखों को ढक दिया है, क्योंकि सूर्य तो बहुत विशाल है, उनको कवर नहीं कर सकता कोई, लेकिन हमारा विजन कवर हो जाता है। हमारी आंखों के सामने सामने वाले जो पैचेस है उसमें बादल है, तो हमें सूर्य नहीं दिख रहा। सेम भगवान के साथ में, भगवान बोलते हैं मुझसे निकलती है ये माया, ये तीनों गुण मुझसे निकलते हैं, ये तीनों बाहर निकल करके तुम्हें आच्छादित कर देते हो और तुम्हारे ऊपर पर्दा लगा देते हो, तुम मुझे ही नहीं देख पाते हो। एंड ये जो अब अगेन द 7.14 वेरी इंपॉर्टेंट, 7.7 वेरी इंपॉर्टेंट, 7.14 वेरी इंपॉर्टेंट। ही सेज देवी ये शाम गुणमयी, ये गुणों से भरी हुई ये जो देवी है, ये प्रकृति, मदर नेचर, ही सिंग मम्मा माया दुरत्यया, ये मेरी माया शक्ति और ये दुरत्यया है, यानी दुरत्यया इज लाइक वेरी 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 डिफिकल्ट टू ओवरकम, इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। क्या है कि अभी भगवान ने हमें क्या बताया कि मेरी माया ने तुम लोगों को ढक दिया है। अच्छा ढक दिया तो अब हमें भगवान ही नहीं दिख रहे, हम भगवान ही कोई भूल गए, हम मानते ही नहीं कि कृष्ण परम है ना। बहुत लोग नहीं मानते, बहुत बहुत सारे लोग नहीं मानते, कुछ ही है जो मानेंगे। अच्छा, तो भगवान बोल रहे हैं मम्मा माया, क्योंकि पर ये मेरी माया बहुत दुरतिया है। पर तो इससे पार कैसे पहुंचे, मामे वये प्रपद्यन्ते, जब तुमने मेरी शरण ले ली, माया में ताम तरंती थे, तुम इस माया से तर जाओगे। तरना चाहते हैं हम सब लोग, बोलते हैं ना भगवान इस भवसागर से पार लगा दे, पार लगा दे। कैसे लगा दे, भगवान बोल रहे हैं इससे पार लगने का एक ही तरीका है, मेरी शरण ले लो तुम लोग। इसको हम ऐसे बताओ कैसे समझ सकते हैं, कि हम लोग गए किसी आ, मान के चले मिस्टर खन्ना के घर फॉर एग्जाम्पल। अब मिस्टर खन्ना के घर हम लोग जाते हैं, और बड़ा सा उनका कुत्ता आकर के हमारे पर लपक लेता है, ठीक है। और हम लोग शॉक स्टेट में खड़े होकर के क्या बनेंगे, मिस्टर खन्ना, मिस्टर खन्ना बचाओ बचाओ, अपने कुत्ते से मिस्टर खन्ना को ही बुलाना पड़ेगा, तो और कोई नहीं बचा सकता हम। सेम यहाँ पर हम आ गए, अभी माया देवी लपक ली हमारे ऊपर। अब माया देवी किसकी पेट है, भगवान श्री कृष्ण की। हमको बोला कृष्णा कृष्णा प्लीज बचाओ, मुझे माया से बचाओ। तो माया से बचने के लिए कृष्ण को ही बुलाना पड़ेगा, ताकि माया से बच के कृष्ण के पास जा सके, और कोई रास्ता ही नहीं है। भगवान बोल रहे हैं मम माया दुरत्याया, बट मामे वये प्रपद्यन्ते, सरेंडर टू मी एंड माय माया विल लीव यू। भाई कुत्ते के मालिक से अगर दोस्ती हो जाएगी तो कुत्ता छोड़ देगा अपन लोगों को, और मालिक से अगर दोस्ती नहीं होगी
कुत्ता कभी नहीं छोड़ेगा अपन को, है ना। फिर भगवान बोल रहे हैं कि माने व ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण ले लो। तो अगले दो वर्सेस में भगवान बता रहे हैं, बड़े ब्यूटीफुल वर्सेस हैं, 15-16 में भगवान बोल रहे हैं चार तरह के लोग जो मेरी शरण नहीं लेंगे कभी भी। भगवान बोल रहे ना मेरी शरण लो, पर भगवान को पता है कौन नहीं लेने वाला। एकदम प्यारे, क्योंकि भगवान ने हमको बनाया, भगवान हमें जानते हैं। चार तरह के लोग हमेशा शरण लेंगे, चार तरह के लोग कभी शरण नहीं लेंगे। अब इनकी क्वालिटी सुनकर हम लोगों को खुद को असेस करना है, हम कौन से इन चार में से 15 वाले चार में आते हैं, या 16 वाले हम चार में आते हैं, और कौन सी इन चार में से कौन से हल है हमें। तो अब ये क्वालिटी सुनेगा, ठीक है। भगवान बोल रहे हैं नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा, जो दुष्कृति लोग हैं ये तो कभी नहीं आएंगे मेरे पास। जिसको दुष्कर्म करना अच्छा लगता है वो भगवान के पास क्यों जाएगा। जिसको चोरी डकैती अच्छी लगती है वो पुलिस से दोस्ती क्यों करेगा, करेगा ही नहीं कभी। उसको लगेगा हट, हमको तो गलत काम करने में मजा आ रहा है। तो दुष्कृति लोग कोई नहीं करे। अब कौन से दुष्कृति किस तरह के लोग होते हैं, भगवान बोल रहे हैं एक तो जो मूड होता है, बुद्धू होता है। ये बुद्धू वो है जिसको पता ही नहीं कि भैया भगवान भी होता है। उसको लगता है ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, खाना पीना मिल जाए, मौज मस्ती आराम मिल जाए, इससे ऊपर कुछ चाहिए ही नहीं, इससे ज्यादा कुछ रखा ही नहीं है। भगवान ने तो जीवन दिया है जीने के लिए, है ना। तो ये फूलिश लोग होते हैं जिनको नीड फील नहीं हो रही भगवान के पास जाने की। दूसरे नराधम, नराधम मतलब नरों में सबसे अधम, फॉलन अमंग द मैनकाइंड। कौन होता है फॉलन, खुद तो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, दूसरों को भी अपने साथ में गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। तीसरे माया या अपहृत ज्ञान, माया ने जिसके ज्ञान का अपहरण कर दिया है। तो कहने के लिए ये सबसे जो इंटेलिजेंसिया होती है हमारी सोसाइटी की, जो सबसे पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर एंड यू नेम इट, ऐसा नहीं कि कोई डॉक्टर इंजीनियर भगवान की शरण नहीं लेते हैं, लेकिन अधिकतर ये जो होता है ना जिनका बड़ी साइंटिफिक दिमाग होता है, हमको प्रूफ चाहिए, हमको तो भगवान दिखना है तो लैब में दिखा दो, टेस्ट ट्यूब में दिख जाएगा भगवान तो मानेंगे, नहीं तो सबूत हमको लैब में नहीं मिला तो हम तो मानेंगे नहीं कि भगवान है। सो क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है। ये माया या अपहरत, माया ने इन लोगों के ज्ञान का अपहरण कर लिया। ये सारा दिन प्रूफ ही मांगते रहेंगे, ठीक है तो सामने है। और फिर लास्ट में आसुरी स्वभाव जो होता है ना, असुर कौन होता है, असुर जो सुर नहीं है। तो सुर देवी होता है, और असुर जो बिल्कुल भी जो डिमोनिक होता है ना। अभी जो डिमोनिक लोग होते हैं ये लोग क्या करते हैं, ये भगवान को मारने का प्रयास करते हैं। कैसे, हिरण्यकशिपु, ये हिरण्याक्ष, ये रावण, ये कुंभकर्ण, ये दंतवक्र, ये शिशुपाल, ये सब लोग भगवान को मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान को मारने का प्रयास करे तो आज इस अपने कलयुग में ऐसे ऐसे हॉर्न, सींग निकले हुए ऐसे दांत वाले ऐसे राक्षस तो नहीं दिखते अपन लोगों को। लेकिन फिर भी लोग जब भगवान के नाम के नहीं होने पर जोर लगा रहे कि नहीं है नहीं है नहीं है, तो आप भगवान के नाम को मारने का प्रयास कर रहे हैं। ये आसुरी लोग हैं। तो आज के जो नास्तिक लोग हैं जो बोलते हैं भगवान नहीं है, जो अपने आप को परिभाषित नहीं कर सकते भगवान के नाम को यूज करे बगैर, कि आप बोलो नास्तिक कौन, जो बोले जो भगवान में विश्वास नहीं करता। आप भगवान बोले बगैर आप अपने आप को नहीं बता सकते कि आप कौन हो। ये नास्तिक लोग, ये आसुरी लोग होते हैं। ये बोले ये चार तो मेरे को कभी नहीं करेंगे। कौन से हुए, एक तो बिल्कुल मूड, दूसरे कौन से नराधम, तीसरे कौन से माया या अपहरत ज्ञाना, माया ने जिसके ज्ञान का अपहरण कर लिया है, और तीसरा आसुरम भाव जिसका आसुरी भाव होता है। ये चार कभी भगवान की शरण नहीं लेंगे। अच्छा, चार हमेशा लेंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम, कौन से चतुर्विधा जो मेरे को भजेंगे फॉर श्योर, जना सुकृति नो अर्जुन, अर्जुन ये लोग सुकृति लोग, ये लोग अच्छे काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं आजकल की मम्मी अच्छा और बुरा भी बहुत सब्जेक्टिव होता है। देखिए अच्छा बुरा क्या से सब्जेक्टिव होता है, आप मुझे बताइए। अच्छा अच्छा होता है, बुरा बुरा होता है। हम ये थोड़ी बोल सकते कि जो तेरे लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, जो मेरे लिए अच्छा है वो तेरे लिए अच्छा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो सच होता है वो सच होता है। जो पानी होता है वो गीला होता है, आग होती है वो गर्मी देती है। अब आग अगर जलाती है तो वो ये नहीं सोचती कि मेरे सामने 1 साल के बच्चे ने उंगली डाल दी तो यहाँ मेरे में 10 साल के बच्चे ने डाली, यहाँ कोई 20 साल का मचौर उंगली डाल रहा है। आग का काम है जलाना, तो आग जलाएगी। इट्स यूनिवर्सल statement that fire burns, right? It is a universal law that water flows, जो पानी बहेगा। तो अच्छा अच्छा होता है, बुरा बुरा होता है। बच्चे बोलते हैं नहीं सब्जेक्टिव, नहीं सब्जेक्टिव नहीं होता है। सो सुकृति सुकृति होती है, अच्छे कर्म अच्छे कर्म होते हैं। एंड देन कौन से लोग होते हैं, ये एक होता है आर्तो। आर्तो कैटेगरी, अपने आचार्य बोलते हैं कि आज दुनिया में बाकी के तीन लोग तो फिर आगे हम तीनों और लोग देख रहे हैं, पर 99.9% आर्तो ही है। अगर हम भगवान की शरण ले रहे हैं
हम लोग आर्तो हैं, मतलब हम लोग इतने तपे हुए हैं, जो इतने ज्यादा दुखी लोग हैं, जो इतने डिस्ट्रेस्ड लोग हैं, ये आर्तो कैटेगरी होती है ना। होते हैं हम लोग डिस्ट्रेस होके भगवान की शरण में आते हैं, भगवान बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट डिस्ट्रेस होके तुम क्या बोलते हैं, जर जेवर जमीन के पीछे तो नहीं हो। मतलब कुछ लोग तो क्या करते हैं, वुमनाइजिंग करने लग जाते हैं, कुछ अल्कोहल में चले जाते हैं, कुछ गैम्बलिंग में चले जाते हैं, कुछ कहीं डिस्ट्रेस सबके पास में। तो दूर करने के लिए बेटर है भगवान के पास। तो आर्तो। दूसरे लोग कौन होते हैं, जो आते हैं जिज्ञासा, मेरा बहुत क्यूरोसिटी है, आई वॉन्ट टू नो, लाइक दिस इज सच अ हाइप्ड बुक, श्रीमद् भगवद गीता। इतना भगवद गीता सब लोग करते हैं, जानना चाहते हैं होता क्या है भगवद गीता के अंदर। तो ये दूसरे लोग हो गए जिज्ञासु। अर्थार्थी, अर्थ का जिसको वो है इच्छा, यानी मेरे को मटेरियल कुछ वेल्थ चाहिए, तो भी भगवान बोल रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं। देखिए दुखी होना और पैसा मांग की इच्छा रखना, दोनों दो कैटेगरीज अलग हैं। वो जो दुखी है वो जरूरी नहीं है उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही हो, बट सम देयर आर सम पीपल हु जस्ट वांट टू इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, तो वो अर्थार्थी होते हैं। एंड देन फोर्थ उन्होंने बोला ज्ञानी। ज्ञानी को पता है ये भगवान के अलावा और कहीं जाने का मतलब ही नहीं है, शरण लेनी तो केवल भगवान की शरण लेनी है। और जब हम भगवान बोलते हैं तो हमें समझना चाहिए कि भगवान हम किसके लिए बोल रहे हैं। जैसे ही लिखा होता है यहाँ पे श्री भगवान उवाच, मतलब श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो अब कौन से तरह के चार लोग हैं, आर्तो बहुत ही डिस्ट्रेस, अर्थार्थी मटेरियल वेल्थ चाहिए, उससे पहले जिज्ञासु, मेरे अंदर क्यूरोसिटी है, आई वांट टू नो, मटेरियल वेल्थ चाहिए, एंड देन ज्ञानी। एंड देन भगवान बोल रहे हैं तेषाम, यानी पढ़ा नहीं पर मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ 17 वर्ड्स। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, इनमें से ज्ञानी सदा युक्त रहता है, ऑलवेज बिजी, मेरे में इसमें क्या करते हैं, एक भक्तिर वशिष्यते, और कुछ काम नहीं करते, एक मेरी ही भक्ति करते बैठते हैं ज्ञानी लोग। उनको मालूम है और कुछ करना इज टोटल टाइम वेस्ट ऑन दिस मटीरियल, और कुछ भी अगर हम कर रहे हैं ना भक्ति के अलावा, हम समय वेस्ट करें। तो फिर आप बोलेंगे क्या माता जी, फिर घर का काम, खाना बनाना, बच्चों को देखना, पढ़ाना, अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो अपना बिजनेस करना, क्या ये भी टाइम वेस्ट है? भगवान बोल रहे हैं मेरे बारे में, ही सेज माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करते करते तू अगर युद्ध कर रहा है, यानी मुझे स्मरण करते करते अगर तू तेरा नियत कर्म कर रहा है, बिकॉज युद्ध अर्जुन का नियत कर्म है एक क्षत्रिय का, तो मुझे स्मरण करते करते अगर तू युद्ध कर रहा है, मामे वैसे से असंशय, अनडाउटेडली यू विल, सच पीपल विल गो बैक टू कृष्णा। सो that's bhakti. Thinking about Krishna and doing your work is bhakti. He's not saying just take mala and sit and just झांझ लेके बैठो और बजाओ and do nothing else. No, he's not saying like that. अपनी अपना धर्म निभाते चलो, साथ में मुझे याद करते चलो, है ना। So there is this song also ना, राधा कृष्ण बोलते चलो, अपना काम करते चलो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है गाना, बड़ा सुंदर सा भजन है ना। फिर प्रियो ही ज्ञानी नो, सो ही सिंह, ऐसे ज्ञानी लोग मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। प्रियो हि ज्ञानिनो त्यर्थम अहम स च मम प्रिय। तो इनको मैं बहुत प्रिय लगता हूँ, तो इसीलिए ये मेरे को बहुत प्रिय है। गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, सीधी सी बात है भाई, तुम मुझे प्यार करते हो, मैं तुम्हारे को आई गिव इट बैक। ऐसा नहीं है कि जो भगवान को प्यार नहीं करते, या जो आसुरी है, या उनको भगवान प्यार नहीं करते, पर इनके संग थोड़ा ज्यादा रेसिप्रोकेट हो जाएगा। होता है ना, जैसे मम्मी है, अभी मम्मी के लिए तीनों बच्चे बराबर है, फॉर एग्जाम्पल 3 बच्चे हैं किसी के, पर एक बच्चा बैठ के सारा दिन मम्मी 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 कर रहा है, तो मम्मी थोड़ा ज्यादा उसके बारे में सोच लेंगी, ऑब्वियसली सारा दिन ही बुला रहा है, तो ऐसे। So I'll read some more verses. उदाराः सर्व एवैति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैश्रुत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवतः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यां यां धनुं भक्तः श्रद्धया चेतुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्य लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भक्त्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धयः
परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम. So he says उदारः सर्व एवैति. ऐसे लोग बहुत उदार होते हैं. कौन? ये ज्ञानी लोग होते हैं ना, बहुत ही मैग्नानिमस सोल है. एंड क्योंकि वो उन्हें मेरा पूरा ज्ञान है. एंड मेरी डिवाइन सर्विस करते हैं, मतलब मेरी सेवा में ये लोग नियुक्त रहते हैं. इसलिए ये लोग मुझ तक पहुंच पाते हैं, और मुझ तक पहुंचना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है. तो अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द एम ऑफ अ लाइफ, जब अपन छोटे थे ना, तो आते जाते अंकल आंटी से पूछा करते थे, क्या क्या करना चाहते हो जीवन में, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है. मैं तो बहुत कंफ्यूज होती थी, क्योंकि मुझे कभी लगता था कि मुझे लगता था मुझे फार्मिंग करनी है, कभी मुझे लगता था मुझे नर्स बनना है, कभी मुझे लगता था नहीं मुझे तो डॉक्टर बनना है, कभी मुझे लगता था मुझे इंजीनियर बनना है. मेरे को कभी समझ नहीं आता था मेरा जीवन. इसीलिए मैंने इतनी सारी पढ़ाई करी. ये अगर कोई मेरी डिग्रीज देखेगा तो आपको लगेगा, मतलब एक यूनिवर्सिटी में मैं गई थी पीएचडी के अप्लाई करने के लिए, तो प्रिंसिपल ने मेरे को बोला, मैम वर यू नेवर श्योर व्हाट यू वांट टू डू. मैंने कहा नो सर, आई वाज नेवर श्योर व्हाट आई वांट टू. कभी पता ही नहीं पड़ा मुझे. अभी भी मैं पीएचडी कर रही हूँ, पर मेरे को अब तो मैं भगवत गीता से रिलेटेड कर रही हूँ. लाइक it took me so many years to understand what is the purpose. So I remember meeting my friend कुछ दिन पहले. मेरी फ्रेंड, मतलब काफी समय हो गया, तो मेरी फ्रेंड है ना अपने बेटे को डांट रही थी कि 10वीं में आ गया है, समझ में नहीं आ रहा है. तो डांटी थी. मैं कहा क्यों डांट रही हो? तो बोले कि अभी समझ में नहीं आ रहा है इसको, अगले साल कौन सा सब्जेक्ट लेना है. मैंने कहा ब्रो, मेरे को 40 साल लग गए समझने में कि मेरे को क्या करना है. वो बेचारा 16 ही साल के, रहने दो यार. नहीं समझ में आता है कभी कभी करना क्या लाइफ. तो वो बोल रहे हैं कि मैं जीवन का परम लक्ष्य हूँ. वी शुड बी वेरी क्लियर. ये चीज हमने बच्चों को बताई क्या, कि मटीरियली आपने जो किया कोई बात नहीं, फेल भी होगा तो कोई बात नहीं, अपने पास आध्यात्मिक हमेशा है टू फॉल बैक ऑन. सो और ये कोई लूजर मेंटालिटी नहीं है, ये सबसे सेफ तरीका है बच्चों को रेस करने का. कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगे बच्चे, उनको पता है कुछ नहीं तो भगवान तो है ही. मैं बोलती हूँ मेरे बच्चों का, अरे कोई बात नहीं ब्रह्मचारी बन जाएंगे. घबरा के पढ़ते हैं मेरे बच्चों को, तो मम्मी ब्रह्मचारी बना देगी. पढ़ाई कर लो, जो आपने अपने फील्ड में एक्सेल करो, फिर पढ़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं. पर मैं दिल से चाहती हूँ कि एक जना तो ब्रह्मचारी बन जाए. तो ठीक है, कोई बात नहीं. तो लेकिन उसके लिए क्या होता है, बहुत जन्म लगेंगे ये समझने में. तो भगवान 19 वर्ष में बोलते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत सारे जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते. वो ज्ञानी जो है ना, बहुत सालों के बाद, उसको भी बहुत साल बाद बत्ती जली होती है उसकी भी, है ना. माम प्रपद्यते, कि वो फाइनली क्या करेगा, मेरे को सरेंडर करेगा. वासुदेव सर्वम इति. दिस इज सो इम्पोर्टेंट. लाइक व्हाई पीपल कांट रीड एंड अंडरस्टैंड सच अ सिंपल थिंग. वो बोल रहे हैं वासुदेव सर्वम मिति, वो सबसे ऊपर है. महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो जान जाएं कि वासुदेव यानी कि कृष्णा जो है वो सर्वोपरि हैं. पर क्यों नहीं समझ पाते हैं? काम हृत ज्ञान, काम की वजह से हृत ज्ञान, ज्ञान का अपहरण हो गया है. तो फिर सब लोग क्या करते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरे दूसरे देवताओं की तुम शरण ले लेते हो. ही इज क्यूट, कृष्णा, ही इज वेरी क्यूट. सी व्हेन ही टॉक्स लाइक दिस, कि तुम दूसरे देवताओं की शरण ले लेते हो, ही इज नॉट डेरोगेटरी. वो उनको लुक डाउन अपॉन नहीं कर रहे दूसरे देवताओं को. पर और दूसरे देवता क्या है फिर, अगेन भगवान की सारी शक्तियां. सो भगवान बोल रहे हैं, पर क्योंकि तुम काम के कारण अंधे हो, यानी काम मतलब अपनी इच्छाओं के कारण, कामनाओं के कारण, तो तुम्हारी इंटेलिजेंस का क्या हो गया है, अपहरण हो गया है. तुम दूसरे देवताओं की शरण लेते हो, और फिर तुम क्या करते हो, तम तम नियमम आस्था, या पूरे आस्था के साथ में, जैसी तुम्हारी प्रकृति है. यानी कि प्रकृति क्या, प्रकृति के 3 गुण, मैं रज में हूँ, सत में हूँ, तम में हूँ, मैं किस में हूँ, उस देवता की तरफ मैं क्या होंगी, आकर्षित होंगी. तो कोई लोग बहुत तम में होते हैं, तो फिर वो तमोगुणी जो ऐसी काली शक्तियां होती है, उनकी उपासना करने लग जाते हैं. कुछ एकदम रज में होते हैं, तो वो क्विक क्विक रिजल्ट्स मिल जाए तो शिव जी के पास चले जाते हैं. और शिव जी बहुत ही प्यारे हैं, एकदम आशुतोष. आशुतोष मतलब क्विकली प्लीज हो जाते हैं. आप उनसे कुछ भी मांगो दे देते हैं. तो आप अपन को एक स्टोरी पता है, ओके 10 मिनट और मेरे को इतने पंगे लेने थे ना, मतलब कि स्टोरी स्टोरी बतानी, 5 मिनट और चलेगी क्लास, ठीक है. एक स्टोरी बताते हैं आपको, आप पुराने बच्चों को पता ही वाली स्टोरी. सो देयर वाज दिस डीमन. उसको ना, इस राक्षस को शक्ति चाहिए एकदम, इंस्टेंट पावर. एंड इज लाइक ही गोस, शिव जी सबको तुरंत तुरंत खुद चाहिए, शिव जी के पास जाना चाहिए, और सब लोग करते हैं. 16 सोमवार का व्रत रहते हैं, चौथे सोमवार में सगाई हो जाती है कितने लोगों की, क्योंकि तुरंत मिल जाता है ना, क्योंकि भगवान शिव इतने ही प्यारे हैं, ठीक है. तो फिर
ये जाते हैं कि शिव जी की उपासना करने के लिए, कि क्या चाहिए? बोले बहुत शत्रु है मेरे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास लड़ने के लिए, आप तो मेरे को बस ऐसी शक्ति तो हाथ रखूं और वो भस्म उसका सर पे हाथ रखूं, सर भस्म। एंड शिव जी इज लाइक तथास्तु। तो इसको राक्षस को देखो, बताओ क्योंकि वो नहीं होता ना, श्रद्धा तो होती नहीं राक्षसों में बस। तो ये बोले ऐसे थोड़ी ना होता है, किसी के सर पे हाथ रखेंगे तो भस्म हो जाएंगे, तुम तो कुछ भी धतूरा खाते हो, कुछ भी बोल देते हो, बताओ शिव जी से ऐसे बात। तो शिव जी बोला, अरे, तो बोले कि अच्छा रुको रुको, फिर तुम्हारे सर पे हाथ रख के देखता हूँ कि तुम्हारा सर बस हमारे। तो शिव जी बेचारे भागते हैं कि मतलब ये आशीर्वाद तो भगवान तो दिए हैं, तो चलेगा ही। तो शिव जी भाग रहे हैं और विष्णु जी के पीछे चले आते हैं। विष्णु जी बोलते क्या? तो फिर विष्णु जी ऐसे करते हैं कि तू जल्दी जल्दी क्यों दे देता है सब कुछ अपना। तो फिर विष्णु लाइक ओके ओके रुको पीछे, है ना। तो भगवान विष्णु बोलते हैं वो आता है असुर, कि बोलते विष्णु जी को, तो आप हटो, मेरे को इनसे बात करनी है ना, मेरे को कुछ भी आशीर्वाद दे दिया और सर पे हाथ रखो तो सर को ही भस्म हो रहा है क्या? तो विष्णु भगवान बोलते हैं, है ना, कुछ भी बोलते हैं यार, तो क्या तुम भी इनकी बात पे विश्वास करो, पर तुम्ही ने तो बोला धतूरा खाते हैं, कुछ खाते नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। शिव जी कुछ नशा नहीं करते हैं। ये लोगों ने शिव जी के आड़ में सबको भांग खानी है और धतूरा खाना है, शिव जी कुछ इंटॉक्सिकेशन नहीं करते हैं। शिव जी के सिर्फ जो भूत प्रेत गण जितने भी जो वो भूतनाथ है, ही इज अ गॉड ऑफ घोस्ट। तो ये सारे जो घोस्ट थे ना, डिमोनिक लोग, ये लोग खाते हैं, शिव जी कभी नहीं खाते हैं। मैं आपको शास्त्रिक प्रमाण में आपको किसी को अगर डाउट है तो मैं आपको श्लोक भेजूंगी, श्रीमद् भागवतम में लिखा है, शिव जी नहीं खाते हैं, कुछ नहीं पीते हैं। तो फिर हाँ, उनको सबको चढ़ा चढ़ा के मदिरा पिलाएंगे, और वो बना दी, भगवान ही बना दिया सबको, उनको बॉटल ले लेके उनको पिला रहे, और फिर बोले उनका प्रसाद अपन पिलेंगे। ये तो लोगों के काम है, मतलब तो लेकिन मधुमा मधुमा उज्जैन वगैरह में तो बोलते हैं शिव जी की है ना भांग वगैरह रहती है, धतूरा खाते हैं ऐसे। गलत बोलते हैं माता जी। गलत बोलते शिव हैं। शिव जी, अब ऐसे तो काली के सामने, काली मैया के सामने ऐसे बलि चढ़ती है, बलि चढ़ के हाँ। काली को ऑफर होती है, और सब लोग बोलते हैं काली खा रही है। काली खाती नहीं है, काली कभी भी भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाती। काली उसको उठा करके अपने जितने भी, काली की भी तो उपासक यही है सारे भूत वगैरह, उनको दे देती है। शिव जी को भी बद्रा चढ़ती है, धतूरा चढ़ता है, शिव जी ठाकुर उसको अपने अनुयायियों को दे देते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि आप किसी गुरु के पास गए, आप गुरु के पास बहुत सारा कुछ लेके गए ऑफरिंग के लिए, तो गुरु आपको मना नहीं करेंगे, गुरु आपसे ले लेंगे, लेकिन क्या आपने हर चीज जो दी वो गुरु ने पाली? नहीं, गुरु अपने अनुयायियों को दे देते हैं, दे देते हैं कि नहीं दे देते हैं? दे देते हैं बस हाँ। सेम। आप शिव जी को पूरे जितने भी तरह तरह के मंदिरों में शिव जी के मदिरा का वो ऑफरिंग होती है, और ये वो शिव जी के पास आता है, शिव जी से अंदर भी नहीं रहते, शिव जी दे देते हैं अपने वो बोलते हैं कि नहीं आप देखो उनके मुंह के अंदर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। मैं भी गई हूँ वहां पे उज्जैन में, है ना, हाँ वो उज्जैन में मंदिर में अंदर जा रहा है अंदर। मंदिर में चढ़ाते हैं। बोले कि दारू चढ़ा उधर चढ़ा तो दे जाते हैं, सही बात है। शिव जी तो ग्रहण नहीं करते, शिव जी अपने भूतों को दे देते हैं। काली माता कभी मांस नहीं खाती हैं, वो अपने राक्षसों को दे देती है खाने के ओके। लिए। है ना। थैंक यू। वेलकम। सो प्रकृति, हम बात कर, तो हम स्टोरी पे थे। विष्णु भगवान ने बोला, एक मिनट देखो, तुम सही बोल रहे हो, ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, तुमने बोला ना ये धतूरा खाते हैं, तो इनकी बातें विश्वास नहीं करो। तो राक्षस के अंदर बल बढ़ता है। कौन सा बल बढ़ता है? अविश्वास का बल बढ़ता है ना। तो सही बोल रहा हूँ ना, इनने सही आशीर्वाद नहीं दिया ना। विष्णु भगवान बोले बिल्कुल सही बोल रहा है, रख के देख ले तेरे हाथ। तो बोले है ना देख, खुद के हाथ पर, खुद के सर पे हाथ रखा और खुद ही भस्म हो गया। इसको बोलते हैं भस्मासुर की कहानी, है ना। सो दिस इज सो लाइक, तो जैसे हम बोल रहे थे कि प्रकृति अनियतः स्वया, जिसकी जैसी प्रकृति होती है वो उस देवता की तरफ क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर बात लिखी है, यो यो याम याम तनुम भक्ता, जो जो जिस भी भक्त के पास श्रद्धा अर्चितुम इच्छति, पूरी श्रद्धा के साथ जाता है, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा, उसको अचल श्रद्धा मैं देता हूँ। तामेव विदधाम्यहम। सो उसको उसकी उपासना करने की श्रद्धा कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। ओके, शिव जी अच्छे लगते हैं, जाओ शिव जी को भजो। अच्छा, गणेश जी अच्छे लगते हैं, जाओ गणेश जी का। हनुमान जी अच्छे लगते हैं, जाओ हनुमान जी का। ये श्रद्धा भी हमारे अंदर कौन डाल रहे हैं? कृष्ण डाल रहे हैं। एंड देन फिर वो बोलते हैं, अब इस श्रद्धा से युक्त होकर के ये लोग क्या करते हैं? सतया श्रद्धया युक्त, श्रद्धा से युक्त हो करके, ठीक है, तस्य आराधनमीहते, अब वो उसकी आराधना करने लगता है। लभते च ततः कामान, आराधना करता क्यों है? क्योंकि कामना चाहिए, कुछ ना कुछ इच्छा थी इसके लिए, तो अब उसकी वो इच्छा पूरी होने लगती है। बट ही सेज मय्येव विहितान हितान, उनको समझ नहीं आ रहा मैं ही दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको गणेश जी दे रहे तो गणेश जी को मैं दे रहा हूँ आपको देने के लिए, आपको हनुमान जी दे रहे तो मैं हनुमान जी को दे रहा हूँ आपको देने के लिए। इट्स लाइक दैट। सो दे तो मैं रहा हूँ,
पर अब क्या होता है कि यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है मटेरियल वर्ल्ड में, ठीक है। लास्टिंग तो भगवान के पास है, परमानेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, अंतवत्तु। तो फल जो तुम यहाँ पर देवताओं से मांग रहे हो, अब क्या मांगते हैं आप बताइए, लोग क्या मांगते हैं? तो कोई बोलेगा बलम देही, बुद्धि देही, पुत्रम देही, पुत्री देही, है ना, यही मांग रहे होते लोग बाग। जो भी मांग रहा है, कोई घर मांग रहा है, घोड़ी का, बहुत ही विरला ही होगा कोई भक्ति मांगता होगा कि भगवान भक्ति दे दे। अब ये जो भी चीजें मांगी, ये सब क्या है? अंतवत्तु। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भक्ते अल्पमेधसाम। तो आप हुए कि नहीं अल्पमेधा? बुद्धि कम है कि नहीं आपकी? आप इतनी मेहनत भी कर रहे हो, मांग भी रहे हो, ले भी रहे हो, तो क्या ले रहे हो? वो जो चीज खत्म हो जाने वाली है। तो फिर भगवान बोल रहे हैं, नाउ देवान देव यजो यान्ति। पर अब देवताओं को अगर तुम यजोगे, यज मतलब यजन करोगे, पूजन करोगे, तो फिर देवों के पास जाओगे। मत भक्ता यान्ति मामपि। पर अगर मेरा कोई भक्त है तो वो मेरे पास में आएगा। लेकिन लोग भगवान कृष्ण को सरलता से क्यों नहीं मानते? भगवान बोल रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। क्या होता है कि ये लोग सोचते मन्यन्ते माम अबुद्ध, या अबुद्ध लोग जो जो बिल्कुल बुद्धि जिनकी इसका नाश हो रखा है ना, वो ये मानते हैं कि मैं अव्यक्त से व्यक्त हुआ हूं। दैट मीन्स मैं वो लाइट हूँ, अल्टीमेटली वो ब्रह्म ज्योति है। और आप देखिए जो निराकार लोग, जो निराकारवादी लोग होते हैं, जो उसमें बिलीव करते हैं ना, वो सोचते हैं सब कुछ निराकार है, निराकार से भगवान आते हैं, भगवान यहाँ पे लीला करके वापस से निराकार में चले आते हैं। तो भगवान इस चीज की क्लैरिफिकेशन में बोल रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय। अबुद्धि लोग ये मानते हैं कि मैं अव्यक्त था, फिर मैं व्यक्त हुआ। परम भावम अजानन्तो। मेरा परम भाव जानते ही नहीं है। क्या हूं मैं? मामा अव्ययम अनुत्तमम। कि मैं, मेरा अव्यय नहीं होता, मैं खर्च नहीं होता हूँ, और मैं उत्तम हूँ, सबसे ज्यादा सुप्रीम मैं हूँ, इम्पेरिशेबल हूँ। पर मेरा ये इम्पेरिशेबल और सुप्रीम नेचर बुद्धू लोग नहीं जान सकते। एंड देन ही सेज, आऊंगा ही नहीं मैं ऐसे बुद्धू लोगों के सामने। ना हम प्रकाश सर्वस्य। मैं प्रकाशमान होऊंगा ही नहीं, किसके सामने नहीं होऊंगा? क्यों नहीं होता हूं मैं प्रकाशमान? योग माया समावृत। योग माया जो है उसने सम आवृत, कंप्लीट कवर किसने कर दिया है? मेरी माया ने ऐसे लोगों को पूरी तरह से ऐसा उनके ऊपर आच्छादित कर दिया, उनकी बुद्धि को। मूढ़ो यम ना विजानाति। बुद्धू कभी नहीं जान पाएगा क्या? लोको माम अजम अव्ययम। की सब लोगों का मैं महा ईश्वर हूँ, अजम हूँ, अव्यय हूँ। ये मुझे मूढ़ इंसान, बुद्धू इंसान कभी नहीं जान पाएगा। वाई? बिकॉज योग माया समावृत। योग माया ने ऐसा आवरण डाल के रखा हुआ है, पीपल विल नेवर कम टू नो। क्यों नहीं जान पाएंगे? क्योंकि श्रद्धा की कमी है। श्रद्धा की कमी, अगर श्रद्धा नहीं है तो कृष्ण को कोई नहीं समझ पाएगा। वो कृष्ण सिर्फ एक, उनको एक ग्वाला, मस्ती करने वाला, माखन चोर, गोपी के बच्चे चुराने वाला, वो सिर्फ इतना ही समझ पाएंगे। और इससे ज्यादा, और यशोदा नंदन, नंद नंदन, इतना ही जान पाएंगे, ठीक है। गिरिराज गोवर्धन धारी, इतना जान पाएंगे। वो जो जितनी लीला करी उतना ही जान पाएंगे। लेकिन उनके पीछे का जो डीप वो है सीक्रेट, we will not be able to come to know. For that we need to have faith, और कुछ भी नहीं। And then he says, वेद हम समतीतानि। वेद अहम, मैं जानता हूँ, सम अतीतानि, जो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है अर्जुन, मैं वो सब कुछ जानता हूँ। वर्तमानानि च अर्जुन। तो वर्तमान में भी जो कुछ चल रहा है मैं सब जानता हूँ। अर्जुन इज कंफ्यूज, राइट? अर्जुन डजंट वांट टू फाइट, बिकॉज उसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कुछ बोध नहीं है। भगवान बोल रहे हैं मुझे अतीत भी पता है, मुझे प्रेजेंट भी पता है, भविष्याणि च भूतानि, मैं भविष्य भी जानता हूँ। इन सब भूतों को, सारे लिविंग बींग्स को भी मैं जानता हूँ। अर्जुन, माम तु वेद न कश्चन। मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। कितने प्यारे हैं भगवान। बोले देखो मैं सबको जानता हूँ, मैं सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानता हूँ, मैं सबका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानता हूँ, पर देखो ना मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। अच्छा, तो हम लोग क्यों नहीं जान पाते भगवान को? क्योंकि हम लोग यहाँ पर कैसी माया के जगत में है, जो इच्छा और द्वेष पे चलती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली 7th चैप्टर, जस्ट 30 वर्सेस, वी शुड मेमोराइज ऑल द एंटायर 7 चैप्टर। एक्चुअली तो हमें पूरे 700 श्लोक याद करने चाहिए भगवद गीता के, पर 7th चैप्टर तो कर ही लेना चाहिए। 12वां अध्याय पूरा कंठस्थ होना चाहिए, 7वां अध्याय कंठस्थ होना चाहिए, है ना। कुछ कुछ अध्याय तो होने चाहिए हम लोगों को, है ना। 15वां अध्याय कंठस्थ होना चाहिए।
बहुतों को होता है, बार बार तो बहुतों को कंटस्ट होता है। ठीक है, फिर इच्छा द्वेष समुत्थेन। तो इच्छा और द्वेष, इच्छा द्वेष, इच्छा द्वेष, ये दो चीजें हैं जो हम लोगों को यहाँ पर गाइड कर रही हैं, थ्रो कर रही हैं, इन वेव्स में हमको टॉस कर रही हैं, हमको टॉर्चर कर रही हैं। इच्छा इच्छा इच्छा, और फिर नहीं मिल रहा है तो द्वेष द्वेष द्वेष, मेरे को नहीं मिल रहा उसको क्यों मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा उसको क्यों मिल रहा है, बस ये इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इस द्वंद्व में ही फंसे हुए हम लोग कि ये जो डुअलिटीज होती है, राइट। अच्छा, ये किसकी वजह से है? सर्वभूतानि सम्मोहम, हम पूरी तरह से सम्मोहित है ना, इसके कारण। सर्गे यान्ति परंतप, सर्ग मतलब क्या होता है? बर्थ एंड डेथ। तो यहाँ पर हमको बर्थ एंड डेथ भी इसके कारण मिल रहा है, क्योंकि हम सम्मोहित हैं। और सम्मोहित हम लोग क्यों हैं? द्वंद्व के कारण। और द्वंद्व किसके कारण है? इच्छा और द्वेष के कारण। तो इच्छा और द्वेष हमारे बहुत तेज शत्रु हैं, ये भगवान हमको एक बार पहले भी भगवान ने बोला था, जब अर्जुन ने बोला था ना कि भगवान ऐसा क्यों लगता है कि बलादीव नियोजित, हमारी इच्छा नहीं होती गलत काम करने की, बट ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक मुझसे कुछ काम करवा रहा है। तो भगवान ने तभी भी बोला था कि काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से जो काम क्रोध उत्पन्न होता है ना, क्योंकि ये क्रोध भी द्वेष में एंड होता है ना, और द्वेष क्रोध में एंड होता है। तो इच्छा और द्वेष, इच्छा द्वेष क्रोध है ना, ये हमारे क्या है? नरक में जाने के रास्ते हैं। तो इससे हम फिर भगवान 16:21 में भी बोलेंगे कि त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मा काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। तीनों को त्याग दे अर्जुन, ये काम क्रोध लोग, ये हम लोग हर रफली हर लेसन में भगवत गीता की ये चीजें सुनेंगे। काम क्रोध लोभ छोड़ना है, पर क्या हमसे काम क्रोध लोभ छूट रहा है? नहीं छूट रहा है, पर हम इस रास्ते पर है। ठीक है, छोड़ देंगे, हम समझ रहे हैं कि हमको छोड़ देना है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। भगवान बोल रहे हैं कि जिन्होंने अपने पिछले जन्म में पुण्य कर्म करके रखे हुए हैं, है ना, और जिनके सारे पाप खत्म हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके सारे पाप खत्म हो गए, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्व और मोह से मुक्त होने वाले हैं। एंड देन भजन्ते माम दृढ़ व्रता, यानी आज अगर हम दृढ़ व्रत से भगवान की उपासना कर पा रहे हैं, हम द्वंद्वों से मान के चलिए आज फ्री हो गए, जो कि इधर कोई भी फ्री नहीं हुआ है अभी, इतनी फ्री होंगे तो फ्री हो जाएंगे, चले जाएंगे। पर हाँ, थोड़े से रिलीज हो रहे हैं धीरे धीरे, वहां से क्लचेस से हम बाहर निकल रहे हैं। और भगवान को आज हम अगर दृढ़ भाव से भज पा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हमने अपने पाप कट गए, हमारे पुण्य हमारे इकट्ठे इतने हो गए हैं और पाप कट गए हैं। और दोनों को अलग अलग भोगना पड़ता है, पाप का अलग फल होता है, कर्म और पुण्य का अलग फल होता है। तो ये दोनों को अलग अलग से हम जब भोग के आ गए, और अब हम लोगों क्या हुआ, द्वंद्व से मुक्त हो गए। फिर द्वंद्व से मुक्त हो गए तो अब भगवान को दृढ़ भाव से क्या कर पाएंगे, हम भज पाएंगे। अच्छा, तो फिर अगर हम भगवान को भज पाएंगे दृढ़ होकर के, तो जरा मरण मोक्षाय, हम इन सभी ने जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार तरह के जो कष्ट हैं, इससे हम फ्री हो पाएंगे। तो भगवान को भजना बहुत जरूरी है। अगर हम बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज इससे मुक्ति चाहते हैं, तो हमें भगवान को भजना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पर उसके लिए हमें क्या करना है? माम आश्रित यतन्ति, यतन करना है ना, प्रयास तो करना है, आश्रित भगवान के ही होकर के, उनके आश्रित होकर के, उन पर श्रद्धा रखिए, उन पर विश्वास रखिए, उनको दृढ़ भाव से भजने के मूड से लेकर के। और फिर हमें क्या करना है? भक्ति के इस मार्ग में आगे चलना है, और तब हम बर्थ डेथ ओल्ड एज, बर्थ डेथ, हाँ, ओल्ड एज और डिजीज से हम लोग क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। ऐसे लोग ब्रह्म को विद जान पाएंगे। एंड अध्यात्मम कर्म च अखिलम, एंटायरली कंप्लीटली फिर वो लोग क्या करेंगे? आध्यात्मिक कर्म करेंगे और गलत दूसरा कुछ काम नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर रहकर कर्म में तो स्थित नहीं रह सकते हैं, कर्म तो हमको नॉन स्टॉप करना ही पड़ेगा। पर हमारा हर कर्म दिव्य होगा अगर हम इस द्वंद्व से जीत जाते हैं, अगर भगवान पर भरोसा कर लेते हैं, अगर भगवान की शरण ले लेते हैं, और उनके आश्रित होकर के अगर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, तो फिर हम लोग आगे जाके इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ये विश्व साइकिल जो है, इससे हमें क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। लास्ट श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं 7th चैप्टर के?
साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। तो बोल रहे हैं तीन भगवान नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस करे, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। तो ये लोग जो हैं ये अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ को जान सकते हैं। इससे पहले भगवान हमें चार तरह के कष्ट बता रहे थे, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। आगे भगवान बोलेंगे आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये सब भी हैं। तो ये क्या है, ये मुझे जान पाएंगे। और हम बात करें सेकेंड, और प्रयाण काले, प्रयाण मतलब जो मेरा लास्ट सांस लेने का जो मेरा समय होगा, प्रयाण काले अपि च मां, उस समय वो मुझे जान पाएंगे, याद कर पाएंगे। एंड हम भगवान, हमारी चेतना अगर कृष्ण युक्त है अंत में प्राण त्यागते वक्त, तो हम कृष्ण को प्राप्त होंगे और हमें ये तीन चीजों के बारे में भी पता पड़ जाएगा। तो ये बोलकर भगवान 7th चैप्टर को खत्म करें। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान योग नाम सप्तमो अध्याय। तो ये तो ये अब है ना, अर्जुन ने, भगवान जी ने बता तो दिया, ये सॉरी ज्ञान योग नहीं, भगवत ज्ञान नाम सप्तमो अध्याय। अब यहाँ भगवान ने अपने को बता तो दिया कि ये लोग इन सब तीनों चीजों को जान जाएंगे, क्या कि आदिभूत क्या, आदिदेव क्या है, आदि यज्ञ क्या है। सो एकदम जैसे ही चैप्टर 8 स्टार्ट होगा तो अर्जुन का पहला ही क्वेश्चन होगा कि क्या आपने क्या बोला, ये कौन से तीन नए इंट्रोड्यूस करे आपने टर्म्स। तो जैसे ही चैप्टर 8 स्टार्ट होगा ना, सो अर्जुन के फर्स्ट 2 श्लोक में 7 क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन ही होंगे। सो अपन लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग देयर विथ मी एंड वी विल चैंट द महामंत्र। अभी जया माता जी इज देयर, माता जी थे यहाँ पे, हाँ है। सो माता जी इज देयर, शी इज इन द हॉस्पिटल, इनका ऑपरेशन होने वाला है। हम अभी वाली जो प्रार्थना है वो इनको डेडिकेट करते हैं कि इनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, है ना। तो 3 टाइम्स महामंत्र विथ मी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य जय प्रताप स्वामी गुरु महाराज की गीता जय। तो मधु। थैंक यू। हरे मधु, कृष्णा नीलिमा। हाँ जी, आपके चरणों पे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नीलिमा का। और जब से आप मेरे जीवन में आई हैं और आज भगवत गीता का 7वां अध्याय स्टार्ट किया और उस पे नजर पड़ी मेरी, और उसको मैं आपकी कृपा से पढ़ पाई और सुन पाई, तो आशीर्वाद दो कि दिव्य गुणों से हम युक्त हो पाए और उसी गुणों को हम अपने जीवन में धारण कर पाए, वो आशीर्वाद दो। और एक और प्रार्थना थी कि बहुत पसीना आता था और घबराहट होती थी मुझे। तो जैसे जैसे मैंने ये नामस्मरण शुरू किया ना, हरे कृष्ण हरे राम, तो ये एक बार सुन लेती हूँ ना, तो वो पूरा दिन ना ऐसे गुनगुनाते रहते हैं, मतलब जबान पे आता रहता है काम करते करते, और आपकी आवाज गूंजती रहती है। तो वो पसीना बंद हो गया, वो घबराहट बंद हो गई। ओह थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। गुरु की और कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी रहे हमेशा, और आशीर्वाद भगवान देंगे, मेरी प्रार्थना आपके साथ में। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सी यू ऑल टुमारो। नो टुमारो, यस यस, अभी तो वीक स्टार्ट हुआ, यस टुमारो 12। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। हरे कृष्ण। जैसे अभी जया माता जी ने बताया ना कि वो हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन है, आपको किसी भी अपने किसी भी नियर एंड डियर वन का अगर किसी को भी प्रार्थना करवानी है, कभी किसी को बर्थडे सेलिब्रेट करवाना है यहाँ पे, एनिवर्सरी कुछ भी, तो हम सब लोग मिलकर सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हैं आराम से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। ऑल द बेस्ट जय माता जी। हरे कृष्णा हरे दीपा। कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा शीला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा दीपा माता जी।